नेक्स्ट रोल ऑफ पुलिस, यह हमने कर लिया था। ओके, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बच्चों, रोल ऑफ पुलिस हमने कर लिया। जैसे कि आपने उसमें देखा था कि जो कर्णपाल एंड सुखपाल है, दोनों एक फार्मर है। तो जो फार्मर है, तो जो सुखपाल है इसके पास स्मॉल लैंड है, जबकि जो कर्णपाल है ये काफी पावरफुल है और बिग फार्मर है। बट उसने क्या किया, जो सुखपाल है उसकी कुछ जमीन पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि उसके जो खेत के बीच में जो बंद रहती है, यानी कि जो दीवार सी रहती है मिट्टी की, उसको तोड़ के उसको भी अपने अंडर में कर लिया। ओके, तो फिर सुखपाल क्या करता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहां के जो स्टेशन ऑफिसर रहता है, पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर रहते हैं, वो उसको समझाते हैं कि छोटा सा मैटर है, आप इसको अपने आप सोल्व कर लो। बट वो कहता है कि नहीं, जो कर्णपाल है काफी पावरफुल है, तो वो हमसे इस तरह से नहीं मानेगा। तो वहां पर झगड़ा भी हो जाता है खेत के अंदर, तो उसके बारे में वो उसको बताता है। नेक्स्ट फिर जो वहाँ के जो ऑफिसर रहते हैं, वो उनको कहते हैं कि ठीक है, आप एफआईआर लिखवा दीजिए। तो फिर वो वहां पर उनकी एफआईआर लिखवाता है कर्णपाल के अगेंस्ट में। ओके, फुल फॉर्म होती है एफआईआर की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, तो स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में जाकर किसी अगेंस्ट जो अपन रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसे एफआईआर कहते हैं। तो पुलिस स्टेशन में वो जो ऑफिसर्स रहते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह रहते हैं, तो सुखपाल को कहते हैं कि आप अपने जमीन के, लैंड के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, और उसका जो मैप है वो भी हमारे पास लेकर आइए। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि जो पुलिस है उसके जो रोल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, चोरों को पकड़ना, कि इस तरह की जो कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, उसको उसके अगेंस्ट में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करना, इस तरह के उसके वर्क होते हैं। अब देखिए, यहां तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ओके, यहां से आज हम रीड करेंगे कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए, कीपिंग लैंड रिकॉर्ड की जो भी लैंड रहती है, ओके, तो उसका रिकॉर्ड रखने का वर्क, एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, यानी कि जो किसानों से इनसे लगान लिया जाता है उसका रिकॉर्ड, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रहता है, ऑफिस रहता है, उसमें जो मेन वर्क है वो क्या किया जाता है कि जो गांव के अंदर या जिले के अंदर जो भी जमीन है उसका हिसाब किताब रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और वहां से जो भी रेवेन्यू लिया जाता है इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। These land records provide useful information such as rightful owner names। अब देखिए, ये लैंड रिकॉर्ड क्यों रखते हैं, बिकॉज इससे उनके पास में जो भी ऑनर है, उस लैंड के जो भी ऑनर हैं, उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास में रहती है कि इस जमीन का मालिक ये है और इसके पास इतनी जमीन है। अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल एंड नॉन कल्टिवेबल लैंड, इसके अलावा वहां पर किन लोगों के पास में कितनी जमीन है जो कि कल्टिवेबल है, यानी कि जहां पर खेती होती है, और ऐसी कौन सी जमीन है जो कि नॉन कल्टिवेबल कैटेगरी में आती है, कि जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होती। व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर सॉन यूटीसी, इसके अलावा वहां पर किस तरह की फसल बोई जाती है, ओके, इसका भी रिकॉर्ड वहां पर रहता है। विच हेल्प इन रिजॉल्विंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब देखिए, ये सभी रिकॉर्ड क्यों रखती है ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, तो ये सभी तरह के रिकॉर्ड्स क्यों रखते हैं, बिकॉज इससे क्या होती है, उनको हेल्प मिलती है कि आपस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई दूसरे की जमीन पर अपना कंट्रोल कर लेता है, उसे हड़प लेता है, ओके, या अपना अधिकार उसके ऊपर जताता है, तो उसके ऊपर
जो भी डिस्प्यूट होते हैं तो उसको सोल्व करने में वहां पर आसानी होती है। These legal documents also help the farmers in obtaining loan. इसके अलावा ये कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो फार्मर्स को लोन लेने की जरूरत पड़ती है अपनी खेती की जमीन के ऊपर। ओके, तो इसके लिए भी या और किसी काम के लिए, तो इसमें भी गवर्नमेंट को काफी हेल्प मिलती है कि उनके पास एक्चुअल कंडीशन रहती है कि इस फार्मर के पास में कितनी जमीन है। ओके, obtaining loan, purchasing new land and also in the division of property. इसके अलावा न्यू जो प्रॉपर्टी है वो परचेज की जाती है तो इसका भी रिकॉर्ड वहां पर होता है, रजिस्ट्री होती है वहां पर। ओके, आल्सो इन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, फार्मर है उसने वो सेल कर दी किसी पास में, तो जो नया लेगा उसका भी रिकॉर्ड वहां पर रहता है। इसके अलावा अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने बेटों में या परिवार में बांट दिया, तो उसका भी रिकॉर्ड वहां पर होता है। The revenue officer who assists the district magistrate in the collection of revenue is called तहसीलदार। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर रहता है ये असिस्ट रहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, और इसका मेन वर्क क्या होता है, इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड तहसीलदार। तो ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में रहता है, और जब ये कलेक्शन से रिलेटेड वर्क करता है तो इसलिए तो उसे हम तहसीलदार कहते हैं। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तहसीलदार। यहाँ तक अच्छा, तो तहसीलदार का वर्क क्या हो गया इसमें मेन, कि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उस तहसील के अंदर जो भी लोग हैं उनके पास में कितनी जमीन है इसका रिकॉर्ड रखना, वहां पर कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है उसका रिकॉर्ड रखना, प्रॉपर्टी का अगर डिवीजन हुआ है तो उसका भी रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना उसको। ओके, इसके अलावा अब जो प्रॉपर्टी है तो जो भी जमीन है वहां पर कितने भाग पर खेती होती है और कितनी पर नहीं होती, इन सबका रिकॉर्ड रखने का वर्क किसका है, तहसीलदार का है। ओके, द तहसीलदार ऑफिस not only deals with land records and land disputes but also issues certificates like certificate etc। अब ये जो तहसीलदार होता है इसका वर्क केवल लैंड से रिलेटेड वर्क करना ही नहीं होता या उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट को दूर करना ही नहीं होता, इसके अलावा और भी वर्क करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर भी उसके साइन होते हैं। ओके, तो इस तरह से और भी उसके बहुत सारे वर्क होते हैं। एट द विलेज लेवल कानूनगो, लेखपाल और पटवारी डील्स विद दीज टास्क। तो विलेज लेवल पर कानूनगो भी होता है, ओके, लेखपाल होता है जिसको अपन कई जगह लेखपाल कहते हैं, कुछ जगह पटवारी भी कहते हैं। तो ये सभी जो रहते हैं ये क्या करते हैं, इस तरह के वर्क करते हैं, उनके पास में अथॉरिटी रहती है कि उनको कौन कौन से वर्क करना है, तो उनसे रिलेटेड सभी वर्क ये डील करते हैं। द कानूनगो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड आल्सो इंश्योर्स प्रॉपर मेंटेनेंस और रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड। अब देखिए जो कानूनगो होता है वो सुपरवाइज करता है कि जो भी पटवारी के वर्क है उसको देखता है, उसको भी रिकॉर्ड रखता है कि पटवारी ने जो भी वर्क किया है उसने जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो उसको वो चेक करता है कि वो बिल्कुल सही है या नहीं। ओके, तो पटवारी आल्सो नॉन एज लेखपाल और विलेज ऑफिसर। अब देखो आपको बताया था पटवारी को कई जगह लेखपाल भी कहते हैं, ओके, या विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। अपने यहाँ पर नॉर्मल उसको पटवारी कहा जाता है, कुछ स्टेट से जहाँ पर उसको लेखपाल भी कहा जाता है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड और विलेज अंडर हिज कंट्रोल। ओके, तो उसका मेन वर्क क्या हो गया पटवारी और पटवारी या लेखपाल का, कि जो भी अपने अंडर में जो भी जगह आती है, ओके, गांव की जो भी जगह आती है तो उसको मेंटेन करना, यानी कि उसको उसका रिकॉर्ड अपने पास में रखना, उसके ओनर का नेम अपने पास में रखना, ओके, और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब क्या है, अगर फार्मर ने जो अपनी लैंड है किसको सेल कर दी तो जो न्यू ओनर है उसका भी नाम वो उसमें अपडेट करता है। अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, अपने बेटों में डिवाइड कर दिया, बच्चों में बांट दिया, तो उसका भी उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। और भी उसके कई वर्क होते हैं, देखते हैं उसके मेन फंक्शन कौन कौन से हैं।
मेंटेनिंग खसरा, ए रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शन। अब देखो जहाँ पर खेती से रिलेटेड वर्क होता है उस क्षेत्र को खसरा भी कहते हैं, कि उसमें डिवाइड किया जाता है, तो खसरा क्या एक पार्ट रहता है। ओके, तो उसमें क्या करता है, जहाँ भी खेती वगैरह हुई है, कितनी फसल हुई है, तो इनका भी रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है, इंस्पेक्शन करता है कि फसल कितनी हुई है, क्योंकि रेवेन्यू उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अपडेटिंग रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप, ओनरशिप को भी अपडेट करता है। ओके बच्चों, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर। अब देखिए फार्मर से वो क्या लेता है, रेवेन्यू लेता है। ओके, और उसका रिकॉर्ड भी वो अपने पास में रखता है। अपडेटिंग द गवर्नमेंट अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया, इसके अलावा गवर्नमेंट को भी अपडेट करता है कि अपने उसके एरिया में कितनी फसल हुई है, फार्मर्स ने कितनी खेती की है, कितना उसका जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है और कौन सी फसल खराब हुई है, इससे रिलेटेड सभी जो रिकॉर्ड है वो रखता है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाता है। अपडेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट एनी कैमिटी और डिजास्टर दैट मे हैपन इन द एरिया। अब देखिए क्या होता है कमेटी, इसमें में कई बार क्या रहता है कि वहां पर जैसे बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या फसल जल गई, तो इस तरह की कोई भी वहां पर कंडीशन आ सकती है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी वो गवर्नमेंट को देता है। और उन जो फार्मर्स हैं उनकी क्या हेल्प की जा सकती है, किस तरह से हेल्प की गई है, ये सब चीज वर्क भी उसका होता है। ओके, अगेन गोइंग बैक टू कर्णपाल। अब देखते हैं, ये तो हमने कर लिया, अब अपन वापस कर्णपाल के पास में चलते हैं, यानी कि उसकी स्टोरी में क्या होता है। ओके, यस देखिए बच्चों, इसमें again going back to Kanpal and Sukhpal story as suggested by the station officer to obtain a copy of land record। अब देखिए आपने इसमें स्टोरी में देखा था कि उनको सजेस्ट किया जाता है सुखपाल को कि अपनी लैंड की जो ऑनरशिप की कॉपी है वो अपने पास में वो वहां पर लेकर आए। ओके, कि रियल में उनकी जमीन वहां पर है या नहीं है। ओके, सुखपाल along with the village headmaster approached the पटवारी with this problem। तो सुखपाल क्या करते हैं, जो गांव का जो हेडमास्टर है, ओके, उसके साथ में पटवारी के पास में जाता है अपने प्रॉब्लम को लेकर। द पटवारी इनिशियली रिफ्यूज टू oblige on the pretext that it will be difficult to obtain such old record। तो पटवारी उसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि बहुत ही मुश्किल है कि इतना पुराना रिकॉर्ड निकालना, एंड इट इज लॉन्ग प्रोसेस, और ये तुरंत नहीं भी हो सकता बिकॉज काफी पुराना रिकॉर्ड है, तो उसको रिकॉर्ड को निकालने में काफी टाइम लगता है, लॉन्ग प्रोसेस रहता है। बट इवेंचुअली ही फील्स pity of Sukhpal's condition and agrees to provide the requested information। ओके, लेकिन वो सुखपाल की कंडीशन को देखकर उसको कुछ वो उसमें एग्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। He asked them to come after 2 days। तो पटवारी कहता है कि 2 दिन बाद में आ जाना। Finally, after getting hold of his land record, Sukhpal approaches the police। तो फाइनली क्या होता है, 2 दिन के बाद में जो रिकॉर्ड है उसे लेकर सुखपाल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। They along with the panchayat use this piece of evidence to get Sukhpal justice and also punish Kanpal for beating him and encroaching on Sukhpal's land। ओके, तो ये एविडेंस है, तो सुखपाल के फेवर में वो डिसीजन होता है, और जो कानपाल होता है उसको पनिश किया जाता है कि उसने मारपीट की, उसकी जमीन पर उसने कब्जा किया। ओके, तो इस तरह से पुलिस का वर्क होता है, और पुलिस के वर्क के साथ में बाकी जो तहसीलदार हैं
इन सब का भी अपना एक रोल हो सकता है इस तरह के केस में। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं सिविक कम्युनिटीज, ओके, एंड डेवलपमेंट। अब देखिए सिविक कम्युनिटीज जो नागरिक सुविधाएं होती हैं, सिविक कम्युनिटीज मीन्स होता है नागरिक सुविधाएं। ये सुविधाएं कौन सी, कोई सी भी हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है, ओके, सेवरेज सिस्टम है। तो इस तरह से ये सभी चीजें क्या कहलाती है, सिविक कम्युनिटी कहलाती है। तो इस तरह की जो भी कंडीशन है, सिचुएशन है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ओके, और कैसे डेवलपमेंट होता है इन सब के बारे में। The district administration is also responsible for the overall development of the region. अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, यानी कि जिला प्रशासन होता है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपने क्षेत्र में, अपने जिले के अंदर सभी क्षेत्रों में क्या करे, वो ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि सभी तरह का विकास करे। It provides basic facilities like water, electricity, healthcare, primary and adult education, construction and maintenance of roads, sewage system, etc. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी तरह की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाता है, उसकी ड्यूटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि वाटर से रिलेटेड, कि पानी सबको वहां पर मिले, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन से में पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो वो भी उनको प्रोवाइड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी है डिस्पेंसरी, मेडिसिन, इनकी भी व्यवस्था करना, प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि पढ़ नहीं पाए, ओके, डे टाइम में वो अपना वर्क करते हैं, तो उनके लिए इवनिंग या शाम को या रात को क्या की जाती है, क्लासेस चलाई जाती है। कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रोड बनाना, उनसे रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस का वर्क है वो करना, पानी की निकासी से संबंधित जो व्यवस्था है वो सब करना, तो ये सभी वर्क इनके होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन लुक आफ्टर द हेल्थ सर्विस, इसके अंडरलाइन करना। तो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन रहता है, वो हेल्थ रिलेटेड वर्क करता है। He she oversees the function of the hospitals and dispensaries. The inspector of school is responsible for setting up and maintenance primary school. Okay? इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का मतलब पुलिस स्टेशन वाला नहीं, कि जो स्कूल से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं, जो उनकी चेकिंग करते हैं, ओके, मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो वो स्कूल इंस्पेक्टर होता है। तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको वो करें, यानी कि उनके इंस्पेक्शन से रिलेटेड है कि वहाँ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, जो बच्चे हैं रेगुलर स्कूल कितनी जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं, ओके, तो इनसे रिलेटेड ये वर्क करता है। नाइट स्कूल फॉर एडल्ट एंड आल्सो लाइब्रेरीज, जो एडल्ट है यानी कि जो कि बड़े हो चुके हैं, ओके, 18 से अबव हो चुके हैं, बट उन्होंने एजुकेशन नहीं ली पहले, और डे में वो अपना वर्क करते हैं, तो डे में वो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए नाइट स्कूल की व्यवस्था करना भी इनका वर्क है। इसके अलावा लाइब्रेरीज की व्यवस्था की जाती है। द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रोड्स, वाटर टैंक्स, पार्क्स, सेवरेज सिस्टम, ओके। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर रहता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, और इनकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है कि जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट करें, उनको मेंटेन करके रखें, ओके, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है वो प्रॉपर्ली बनाएं, पार्क और सेवरेज सिस्टम की व्यवस्था करें। इन टाइम्स ऑफ फायर, फेमाइन, ड्रॉट एंड अर्थक्वेक्स इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द पीपल। अगर मान लो गांव के अंदर आग लग गई कहीं पे, उससे खेती वगैरह की जो जमीन, जो फसल थी वो जल गई, या किसी का मकान जल गया, ओके, तो इसके अलावा अकाल पड़ गया, ओके, या फेमाइन मीन्स अकाल पड़ गया, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, ओके, तो ऐसे टाइम में वहाँ के लोगों को काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनके लिए रिलीफ प्रोग्राम जो है वो चलाना, वहाँ के लोगों की हेल्प करना, ओके, ऐसे टाइम पर उनसे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इससे फंड भी लिया जाता है, और
ऐसे जो लोग रहते हैं जिन पर काफी इफेक्ट पड़ा उनको हेल्प करवाई जाती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक रिलीफ टू द पीपल। भव्य, आराध्य, रितिका, चेतन, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल इजी सा है, बस 2-3 पॉइंट्स से है और वो ही रिपीट हो रहा है। अटेंडेंस ले लो पहले आपके। क्लियर है? अब देखिए बच्चों इसमें नेक्स्ट, a very important function of district administration is supervising the work of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, तो उनका जो भी वर्क है उनका सुपरविजन करना, उनको चेक करना, उनको देखना कि वो अपना वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी इनका वर्क है। It acts as link between the state and the local bodies, okay? तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या करता है, ये एक लिंक के रूप में, एक कनेक्टर के रूप में अपना वर्क करता है बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ओके? तो लोकल बॉडीज हो गई, ओके, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा, ये लोकल बॉडीज हो गई, ओके, उनके बीच में और स्टेट के बीच में एक लिंक के रूप में वर्क करता है। It allocates the funds, conducts elections and also has the power to dissolve non-performing local bodies. इसके अलावा ये क्या करता है, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करना, अभी अपने बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर फंड्स प्रोवाइड करवाता है, ओके। इसके अलावा जो भी हैज द पावर टू डिसॉल्व नॉन परफॉर्मिंग लोकल बॉडीज, उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो करता है। अगर जो लोकल बॉडी से कोई ऐसा वर्क करते हैं जो कि उसके अंडर में नहीं आते तो उनसे रिलेटेड जो है उनको इंफॉर्मेशन देना या स्टेट गवर्नमेंट को बताना, ये सभी वर्क इसके होते हैं। इनहेरिटेंस लॉ, अब देखिए इनहेरिटेंस क्या मतलब होता है, उत्तराधिकारी से रिलेटेड वर्क, ओके। तो इसमें भी होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पहले क्या था, जो गर्ल रहती थी, डॉटर रहती थी, उसको राइट नहीं मिलते थे, जो प्रॉपर्टी होती थी उसके अंदर जो बेटे रहते हैं उसी का अधिकार होता था। गर्ल को या डॉटर को उतने राइट्स नहीं थे, इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे, प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, बंटवारा है, वो पूरा नहीं किया जाता था उनके साथ में, ओके। तो उनसे रिलेटेड भी एक लॉ बना है 2005 के अंदर, जिसमें जो बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, तो उनको भी जो उनके जो सन हैं उनके बराबर ही क्या दिया जाता है, राइट। जैसे किसी फैमिली में है 2 ब्रदर हैं, ओके, और एक सिस्टर है, तो जो भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो 3 पार्ट्स में होगा, ओके, इक्वल पार्ट्स में होगा। ये कानून बना है जिससे कि जो डॉटर्स रहती है उनको भी इक्वल राइट्स मिल सके, उनका भी फ्यूचर सेफ हो सके, ओके। यह भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों इसमें, स्नेहा इज ए विडो हु हैज ए डॉटर रेवा एंड 2 सन्स कृष्णा एंड सोम। अब स्नेहा क्या है, एक विडो है, यानी कि विधवा है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ओके। जो कि रेवा जो है उसकी डॉटर है, ओके, एंड 2 सन्स कृष्णा एंड सोनू। तो रेवा है, उसके 2 तो सन्स हैं, कृष्णा एंड सोनू, और उसकी एक डॉटर है स्नेहा जो कि विडो हो चुकी है। रेवा इज द एल्डेस्ट एंड हैज स्टडीड टिल क्लास 10th।
Okay, the elder son attends evening college and helps Sneha in farming, and the younger one studies in schools. Okay, जो एल्डर सन है उसने 10th कर ली है, वो कॉलेज में जाता है, और जो स्नेहा है वो फार्मिंग में हेल्प करवाती है, जबकि जो छोटा है वो क्या करता है, वो स्कूल में पढ़ता है। सिंस रेवा इज द एल्डेस्ट, रेवा क्या है, एल्डेस्ट चाइल्ड है, एंड एजुकेटेड टू, और पढ़ा लिखा भी है ज्यादा। सी असिस्ट हर मदर इन फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक मेंटेनिंग अकाउंट्स, कीपिंग ए ट्रैक ऑफ स्टॉक ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स इटीसी। तो वो पढ़ा लिखा है, बड़ा भी है, तो वो जो मेंटेनिंग करता है अपना जो भी अकाउंट होता है, अपनी जो खेती की जो जगह है उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है कि कितने बीज लाने हैं, कितने खर्च हुए, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, ओके, उससे फार्मिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनको मेंटेन करता है। स्नेहा फील्स दैट सिंस हर डॉटर हैव हर सो मच शी टू डिजर्व ए शेयर इन द लैंड। तो स्नेहा जो है फील दैट सिंस हर डॉटर, कि स्नेहा को ये फील होता है कि उनकी डॉटर होने के नाते वो भी क्या करती हैं, वो भी अपनी जो लैंड है उसके अंदर पूरी हेल्प करती हैं। ओके, तो उसके प्रति भी उसको शेयर मिलना चाहिए, उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए। शी गोज टू ए पटवारी, तो वह पटवारी के पास में जाती है, एंड टेल्स हिम टू इंक्लूड रेवाज नेम इन द प्रॉपर्टी। ओके, तो वह भी वहां पर अपना जो नाम है वो रेवा की प्रॉपर्टी में, उसके जो रेवा के जो दो भाई है यानी कि स्नेहा के ब्रदर्स हैं दोनों, उनके साथ में वो जुड़वाना चाहती है। दिस वे स्नेहा सिक्योर रेवाज फ्यूचर। ओके, अब देखिए इसमें देखते हैं स्टोरी में क्या है। स्नेहा इज विडो, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें थोड़ी सी स्टोरी मिस्टेक है। स्नेहा इज ए विडो है, वो इज ए डॉटर। ओके, उसके डॉटर है, सॉरी। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो पटवारी के पास में जाती हैं, तो स्नेहा सिक्योर रेवा फ्यूचर, रेवा टू इज एश्योर्ड दैट इन द फ्यूचर शी विल नॉट, तो रेवा उसकी एक डॉटर है। ओके, और उसके दो बेटे भी है, कृष्णा एंड सोनू, तो उनके साथ में उनका नेम ऐड करवा देती है। तो अब उसका क्या हो जाता है कि वो फ्यूचर के लिए उसको चिंता नहीं होती है और वो सेल्फ डिपेंड हो जाती है। रेवा टू इज एश्योर्ड दैट फ्यूचर शी विल नॉट बी डिपेंड ऑन हर ब्रदर्स, तो इस तरह से रेवा क्या हो गई, सिक्योर हो गई कि फ्यूचर में उसको अपने भाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ओके, अनफॉर्सिन इवन दे कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन हर शेयर ऑफ लैंड, अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो हमेशा अपने भाइयों के ऊपर डिपेंड रहती। स्नेहा कुड एश्योर द सेम राइट टू हर डॉटर, स्नेहा ये भी चाहती है कि उसकी डॉटर को भी सेम राइट मिले एज हर सन्स विदाउट रेजिंग एनी आईब्रो, बिना किसी डिस्प्यूट के, यानी कि बेटों के बराबर ही उसकी जो बेटी है उसको भी राइट मिल जाए, तो बाद में उनमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो। बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सक्सेशन लॉ, और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जो लॉ है उसकी वजह से द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 रिमूव्स एनी फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो डॉटर है उनको भी प्रॉपर राइट मिले। वो एक एक्ट हुआ था, एक अधिनियम बना था 2005 के अंदर। ओके, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें क्या किया था, जो डॉटर है और जो सन है इनके बीच में इक्वल राइट्स, इनको इक्वल राइट्स दिए गए थे कि जो भी प्रॉपर्टी है उसमें दो इन सबको इक्वल हिस्सा मिलेगा, इक्वल पार्ट मिलेगा। इक्वल राइट टू इन एग्रीकल्चर लैंड टू वाइफ एंड डॉटर अलोंग विद द सेम, कि जो वाइफ है उसको और जो डॉटर्स हैं उनको और जो बेटे हैं तो इन सबको क्या मिलेगा, इक्वल अधिकार मिलेगा। दिस लॉ इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, और ये जो कानून था ये पूरे इंडिया के अंदर ही लागू हुआ था। Prior to the execution of this law, women did not get a share in agriculture land and they were only seen as workers in the field. इस कानून के बनने से पहले जो
वुमेन की इनको इस तरह का कोई राइट नहीं था कि वो लोग वर्कर्स के रूप में काम कर सकती थी फील्ड में, बट इस कानून से अब उनको भी प्रॉपर राइट मिल गया, उस जमीन में उनका भी हिस्सा कानूनी रूप से हो गया। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए जुडिशियल से रिलेटेड क्या वर्क होता है ये भी हम देख लेते हैं। एट द विलेज लेवल वी हैव द न्याय पंचायत। आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो विलेज लेवल रहता है वहां पर क्या रहता है, एक न्याय पंचायत रहती है। सिमिलरली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहती है। वी हैव कोर्ट्स टू रिजॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट, तो वहां पर क्या रहता है, गांव के अंदर तो न्याय पंचायत रहती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है वहां पर कोर्ट रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वहां के लोगों के बीच में जो भी मतभेद हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, उनको कोर्ट के अंदर सॉल्व किया जाता है। जैसे कि डीलिंग विद केसेस ऑफ रॉबरी से रिलेटेड हो गया, मर्डर से, फिजिकल अटैक है, इस तरह से जो भी इस तरह के जो भी वर्क होते हैं, जो भी केसेस होते हैं, उनको वहां पे सॉल्व किया जाता है कोर्ट के अंदर। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट जज होता है एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। आर द हाईएस्ट लेवल डीलिंग विद सिविल केसेस, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है तो ये हाईएस्ट रैंक पर रहता है और ये इन डिस्प्यूट को सॉल्व करने से रिलेटेड वर्क करता है। इसके बाद में सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है। ओके, डील विद क्रिमिनल केसेस एंड कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंस, तो ये क्या करते हैं, ये जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको सॉल्व करता है और ये क्या कर सकते हैं, कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंस, यानी कि ये मृत्युदंड भी दे सकता है। सेशन जज ऑफ द लोअर कोर्ट्स आर हेडेड बाय ऑफिसर्स सच एज असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये सभी क्या रहती हैं, ये जज रहते हैं और ये अपना अपना वर्क करते हैं। द कोर्ट आल्सो चार्ज फाइन, इसके अलावा कोर्ट जो है वो फाइन भी लगा सकता है, बट द अमाउंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम, कि जिस तरह का क्राइम है, जिस तरह का अपराध हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो फाइन भी लगा सकते हैं। पावर टू द जज, इफ ए पर्सन इज क्लास dissatisfied by the decision passed by the lower court, she can approach the high court, अगर कोई व्यक्ति किसी को फाइन लग गया है या किसी को सजा हुई है और वो इससे एग्री नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच लगा सकता है। अगर हाई कोर्ट से भी वो एग्री नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हो जाता है वो फाइनल डिसीजन होता है, उसके बाद में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। अपील मीन्स क्या हो गया, जो कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन दी जाती है उससे हम क्या बोलते हैं, अपील। ओके, तो इस तरह से अपना ये लेसन कंप्लीट हुआ है। ओके, अब हम इसके एमसीक्यूज कर लें। ओके, तो कम ऑन पेज नंबर 237, पेज नंबर 237 पर आते हैं। Many villages are there in India, तो भारत के अंदर लगभग कितने गांव है बताइए। यस, फर्स्ट का बी। ओके, मोर देन 6 कर लिया बच्चों सबने। What is the order or sequence in which the state is further subdivided, बताइए इसमें। डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड परगना। यस, बी। ओके, दोनों में क्या है, बी।
फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में क्या है, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 238। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पटवारी? तो पटवारी का और दूसरा नाम क्या है, बताइए। अभी जस्ट हमने पढ़ा है लेखपाल। ओके, वेरी गुड, लेखपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन लुक आफ्टर द हेल्थ सर्विसेज। ओके, देखिए सिविल सर्जन आ गया तो यानी चिकित्सक आ गया वो। ओके, तो हेल्थ से रिलेटेड वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें एमसीक्यूज पेज नंबर 239, जो अपने चैप्टर के, अब ये तो बीच में से थे, अब ये अपने चैप्टर पेज नंबर 239 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? ओवरसीइंग वर्किंग पंचायती राज इंस्टीट्यूट एनकरेज पीपल टू ग्रैब ईच अदर लैंड डीलिंग विद लॉ एंड ऑर्डर। तो बताइए इसमें कौन सा वर्क नहीं है उसका? यस, वेरी गुड, बी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह का वर्क नहीं करता कि एक दूसरे की जमीन को हड़प लिया जाए। What are the subdivision of tehsils or talukas? Maintenance of law and order. Yes, villages. Okay, क्लियर है बच्चा? अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज में आइए, एमसीक्यू 240 पर आइए। ओके, 240 पर देखिए, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? A. Who assists the district magistrate in maintaining law and order? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, बताइए, जस्ट अभी अपन ने किया है ये तो। पहले भी आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, पेज नंबर आपके है 236 में। फास्ट बताइए जल्दी। गुड, एसपी यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, क्योंकि गवर्नर को तो ऑर्डर नहीं दे सकता, अंडर में थोड़ा ना होगा प्रेसिडेंट, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ये अपना लेसन कंप्लीट हुआ, इसके एमसीक्यूज भी हमने कर लिए। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।